क्वेश्चन नंबर 56 है। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको स्वराज पार्टी की स्थापना के कारणों को बताना है। इसमें एक सही है, एक और दो सही है, एक दो तीन सही है या एक तीन चार सही है। चलिए, इसके पहले कारणों के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आंसर करेंगे। देखिए, हुआ ये कि चौरी चौरा घटना जब 5 फरवरी 1922 को हुई, उसके बाद गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके लिए उनकी खूब आलोचना भी हुई। उसके बाद गांधी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, गांधी की गिरफ्तारी के बाद लोगों में एक निराशा का माहौल हो गया था, मतलब लोग निराश हो गए थे आंदोलन को लेके। इसी निराशा के माहौल में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस में एक नई विचारधारा को जन्म दिया। इनका मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को 1919 के एक्ट द्वारा जो घोषित विधानमंडल है उसमें प्रवेश कर उनके भीतर से ही लड़ाई को जारी रखना चाहिए और इसके द्वारा हम जनता की आवाज़ और मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता स्वयं चित्तरंजन दास कर रहे थे, इस योजना को बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो योजना बता रहे थे कांग्रेस को, उसने कांग्रेस ने बहुमत के आधार पर उसे अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। इसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और उसके बाद मार्च 1923 में तत्कालीन इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, वहाँ पे मार्च 23 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या मतलब उसको जो स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया। चित्तरंजन दास इसमें अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू महासचिव के रूप में। हालांकि बाद में सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वराज दल और उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस ने मान्यता दे दिया। उसके बाद काकीनाडा में मोहम्मद अली की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इस पर मुहर लगा दी गई। उसके बाद नवंबर 1923 में जो चुनाव में स्वराजियों ने चुनाव में हिस्सा लेकर एक बेहतर प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 42 पर कब्जा कर लिया और वहीं प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। 54 में से 40 सीट पर जीत मिली और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में आए और केंद्रीय विधानमंडल में मोतीलाल नेहरू विपक्ष के नेता बने। उसके बाद 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। यह स्वराजियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि यह पद धारण करने वाले ये पहले भारतीय थे। चलिए, अब आप लोग स्वराज पार्टी की स्थापना के कारणों को हमें लग रहा है समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।